कक्षा 10वीं क्लास का त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर रहेगा आपका वो रहेगा विद्यार्थियों 20 जुलाई को। तो कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर 75 नंबर का 3 घंटे में पूरा पेपर हल करना है। यहाँ पर पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। आप सभी विद्यार्थी क्लास में जुड़ जाइए और इस क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ऑप्शन आपको मिल रहा है एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एसिटिक अम्ल। अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? कड़वा स्वाद लाल लिटमस को नीला, खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल, खट्टा स्वाद लाल लिटमस को नीला, कड़वा स्वाद नीले लिटमस को लाल। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका करेक्ट होगा। आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो इसमें आप जो लगाएंगे वो हो जाएगा क्षुद्रांत। और पीएच स्केल की परास है, तो इसकी जो होती है वो होती है यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 0 से 14। तो 0 से 14 ऑप्शन जो आपका रहेगा वो कौन सा रहेगा वो आप देखना है इसमें। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, मेथनाइक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथनाइक अम्ल। ऑप्शन नंबर तीसरा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, नीला धोता। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पादपों में जल का संवहन उत्तक द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। पहले वाले खालिस्तान में आप जाइलम अपना आंसर लिखेंगे। पादपों में भोजन का संवहन उत्तक द्वारा होता है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम आपका राइट आंसर इसमें होगा। और जलीय जीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, तो जलीय जीव जो हैं वो श्वसन के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा जल में घुली। जल में घुली ऑक्सीजन का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए सेगमेंट उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पर इस खालिस्तान में आपका जो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। पिगमेंट जो होता है कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, तो इसमें हो जाएगा परिधीय। इस खालिस्तान में आ जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। और तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई जो होती है वो होता है, तो क्या होता है? वो होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन आपका क्या होगा? आंसर इसमें हो जाएगा। उसके बाद में आप सत्यापत्य देखेंगे, तो वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। पहला, समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है परंतु उल्टा बनता है, असत्य। दूसरा सत्य होगा। तीसरा देखेंगे आप, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना को तुरंत प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, तो चौथे का जो आंसर आप लगाएंगे वो लगा लेंगे सत्य। संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग की
पेशियों तक पहुंचाती है, तो इसका आंसर आपका असत्य होगा। और आपतन कोण का मान सदैव परिवर्तन कोण के मान के बराबर होता है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार अपने सत्यासत्य देख लेंगे, उसके बाद आप अपनी जोड़ी मिला लेंगे। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो इसको आप जो मिलाएंगे वो मिलाएंगे इंद्रधनुष से। उत्तल लेंस, तो इसको आप मिलाएंगे बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। तारों का टिमटिमाना, अपवर्तन से आप इसको मिला लेंगे। और नेत्र दोष को आप मिलाएंगे कम प्रकाश में धुंधला दिखना। टिंडल प्रभाव, तो टिंडल प्रभाव को आप मिलाओगे घने जंगल के वितान से सूर्य प्रकाश का गुजरना। और डायऑप्टर को मिलाएंगे लेंस की क्षमता। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5वां, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अजैव निम्नीकरणी। अजैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरणीय आपका इसका आंसर होगा। किन्हीं दो अपशिष्ट पदार्थों के नाम लिखिए। तो हम लिख सकते हैं कांच प्लास्टिक, कांच, और एक लिख सकते हैं प्लास्टिक। कांच प्लास्टिक आपका उत्तर होगा। CFC का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका आंसर आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाती है वो कहलाती है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आपका इसमें उत्तर होगा। किसी खाद्य श्रृंखला का आरेख बनाइए। तो क्या हो जाएगा? पहले उत्पादन हो जाएगा, फिर उपभोक्ता हो जाएगा, फिर उसके बाद अपघटक हो जाएगा। ये आरेख बन जाएगा। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। ये आपका आंसर हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर है 6 से लेकर 23 तक। इन सभी क्वेश्चन आपके त्रैमासिक परीक्षा के पैटर्न पर है। इनको अच्छे से हल कर लीजिएगा। इनके आंसर मैं अगले वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर करके रखिएगा, जिससे आपको 6 से लेकर 23 तक संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो आपको 6 से लेकर 23 तक सभी प्रश्नों का आंसर मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तब तक ऑब्जेक्टिव लगाइए, उसके बाद आपको मिलेंगे सभी के आंसर। ठीक है, ये 23 तक पूरा क्वेश्चन पेपर है। इनको अच्छे से हल कर लीजिए, उसके बाद आपको मिल जाएगा पूरा पेपर का सॉल्यूशन। धन्यवाद।